तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का पढ़ाएंगे। आप आज हम आपको दोस्तों क्लास 8 की जो केमिस्ट्री है, क्लास की 8 की क्या है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है पदार्थ, धातु और अधातु। आज हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। धातु अधातु, चैप्टर का नाम है धातु अधातु। पदार्थ और क्या नाम है उसका, धातु और अधातु, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि दोस्तों बता दूं ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ये आपकी क्लास 8 से हट गया है। इस टाइम क्लास 8 से हट गया है, पर लेकिन इस जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे दोस्तों धातु और अधातु को समझने से पहले तो आप समझिएगा कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं पदार्थ होता क्या है। तो ये पदार्थ के अंदर के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये लिखा है धातु और दूसरा लिखा है अधातु, दूसरा क्या लिखा है अधातु। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले समझते हैं पदार्थ होता क्या है, मैटर होता क्या है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। जैसे आप देखिएगा ये मार्कर को आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। ये जो बोर्ड लगा है ये, तो इसको आप आसानी से देख पा रहे हो। जो वस्तु को आप देख पा रहे हो या महसूस कर पा रहे हो। तो प्रकृति में हमारे दो ही तरह की चीजें हैं, या तो किसी वस्तु को हम देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप समझिएगा, सबसे पहले हम पदार्थ को सेकंड परिभाषा से समझाते हैं जो विज्ञान कहता है। विज्ञान क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। तो पदार्थ को समझने से पहले एक दो टर्म है उनको समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। जैसे आपने कहीं नाम सुना होगा द्रव्यमान, क्या नाम सुना होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है। और एक वर्ड होता है दोस्तों आयतन, क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोनों को, एक को बोलते हैं मास और एक को बोलते हैं वॉल्यूम। मास होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान। आप इस मार्कर को देखिएगा, इस मार्कर में कुछ वजन है या नहीं है। इस मार्कर में कुछ वजन है, तो जितना इसमें वजन है उसे द्रव्यमान कहते हैं साइंस में। इसका मतलब जो वजन है उसे साइंस में क्या नाम दिया गया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, जितना इसके अंदर जो वजन है, इसका मार्कर मतलब किसी भी वस्तु के अंदर जो वजन होता है उसको क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। और आयतन क्या होता है, आप देखिएगा ये मार्कर मेरे हाथ पे कुछ स्थान गिर रहा है, कुछ जगह गिर रहा है, तो उसके क्या बोलेंगे, इसका आयतन है। तो आयतन क्या होता है, स्थान गिरना। क्या होता है आयतन, स्थान गिरना। किसी भी वस्तु का स्थान गिरने को क्या कहते हैं, उसका आयतन है। जैसे आप जहां बैठे होंगे या वहां खड़े होंगे कहीं पर भी, तो आप जहां पे बैठे हो या खड़े हो तो उस कुछ जगह को, वहां पे कुछ जगह घिर रहे हो, तो उसका मतलब वो क्या है, आयतन है। और जो आपका फोन है या कुछ भी है तो उसमें कुछ वजन है या नहीं है, तो इसका मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है वह आयतन होता है। जिसमें द्रव्यमान होता है वह आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन जिसमें दोनों चीजें होती हैं, जिसमें द्रव्यमान हो या आयतन हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। या तो उसमें द्रव्यमान हो या उसमें आयतन हो, कि एक तो चीज होनी चाहिए, या तो द्रव्यमान हो या आयतन हो। जैसे आप इस मार्कर को देखिएगा, इसमें द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ है। आप ईंट को देखिएगा, जिससे आपका मकान बना है, जिससे आपका मकान बना है, जैसे कि ईंट में देखो द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी गिरती है, जगह भी गिरती है कुछ, जिससे जगह गिरी जिसके कारण तो आपका मकान बना है, तो इसका मतलब उसमें द्रव्यमान भी और आयतन भी गिरती है, तो इसका मतलब जो ईंट को क्या कहेंगे, ईंट को पदार्थ कहते हैं। जैसे आप समझिएगा ये एक वर्ड है धातु और एक ये वर्ड है अधातु। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। तो ये पदार्थ के अंदर के कुछ हिस्से हैं, पदार्थ के अंदर के ही कुछ पार्ट हैं कि धातु और अधातु। तो आपके उसको समझ में आया होगा कि पदार्थ क्या है। अब हम समझते हैं धातु और अधातु क्या होता है।
दोस्तों अब हम समझते हैं धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, जिसमें द्रव्यमान होता है व आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, जैसे कि ईंट है, ये मार्कर है, जैसे आपके टेबल है, जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है वह महसूस हो रही है। और एक बात देखिएगा दोस्तों, हवा आती है, क्या आती है? हवा। हवा को हम देख नहीं सकते पर लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब हवा क्या है? हवा भी एक पदार्थ है। उसमें द्रव्यमान होता है नहीं होता? द्रव्यमान उसमें होता है, हवा में द्रव्यमान होता है और आयतन घेरती है। जैसे आप उस हवा को गुब्बारे में जब हवा को रखते हैं तो गुब्बारा क्या होता है? फूल जाता है। इसका मतलब हवा ने आयतन घेरा है और कुछ वजन भी बढ़ जाता है। इसका मतलब हवा क्या है? पदार्थ है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। जो हर टर्म है धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। धातु और अधातु, हाँ हम इनको समझेंगे। ये धातु होता क्या है और अधातु क्या होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के पहले, धातु को समझने से पहले इनके जो कुछ गुण होते हैं इनको सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। धातु क्या होता है? मेटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। इसका चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको मेटल क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल, इसको हिंदी में तो आपको पता होगा कि धातु होता क्या है। मेटल्स क्या होते हैं? धातु। तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। जैसे आप देखिएगा, ये मार्कर है, क्या है? आपने देखा होगा कोयला, देखा होगा आप सभी ने, क्या देखा होगा? कोयला। और आपने लोहा होता है, क्या? लोहा, लोहा भी देखा होगा। जैसे आपको दिखाता हूँ लोहा को, जैसे आप देख सकते हैं ये चाबी है, क्या है? ये चाबी है। ये क्या है? ये ऊपर जो लगा है ये क्या है? लोहा है। जैसे ये लोहे का जो फॉर्मूला क्या होता है? Fe। इसे क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन, मतलब कि लोहा। क्या बोलते हैं इसे? लोहा। मैंने बोल दिया कि लोहा क्या है? एक धातु है। क्या है? लोहा धातु है। तो आप लोहे के अंदर कुछ गुणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लोहे के अंदर क्या पढ़ते हैं? लोहे के कुछ गुणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि धातुओं के कुछ गुणों को पढ़ते हैं। धातु को समझने से पहले जो धातु के गुण होते हैं कुछ पहले उनको समझते हैं। धातु के गुण, प्रॉपर्टीज। धातु की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको समझते हैं, गुण। जैसे इनकी कुछ गुण होते हैं उन्हें समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी ने कि लोहा होता है, कि लोहे में जब आप लोहे में करंट लगाते हो, क्या लगाते हो? करंट देते हो। तो उसका मतलब लोहे में करंट आता है नहीं आता? आता है। जिन पदार्थों में करंट आता है, तो लोहा क्या है? एक तरीके का पदार्थ ही तो है। लोहा क्या है? पदार्थ है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, पदार्थ, पदार्थ। तो लोहे में करंट आता है। जब हम लोहे में करंट देते हैं, लोहे में क्या देते हैं? करंट। तो लोहे में करंट आता है और जिन पदार्थों में करंट आने लग जाए, क्या होने लग जाए? आने लग जाए, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, यदि मैं इसमें यहाँ पे करंट दूं, क्या दूं? करंट दूं, और जब इधर की साइड से मैं इसको पकड़ूं तो मुझे करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है? ये लोहा है और लोहे में करंट आता है। तो इसका मतलब जिन पदार्थों में करंट आता है उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जिन पदार्थों में क्या आने लग जाए? करंट आता है। करंट आता है। जिन पदार्थों में करंट आता है उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो ये धातु के अंदर का एक गुण है। क्या है? ये गुण है। जिन पदार्थों में करंट आता है उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जब आप इस लोहे को जब आप गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो, तो ये गर्म होता है नहीं होता? जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा। तो ये ऊष्मा को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब जो धातु होते हैं वो ऊष्मा का चालन करते हैं। किसका? ऊष्मा का। ये ऊष्मा का चालन करते हैं। धातु क्या करते हैं? ऊष्मा का चालन करते हैं। यदि आप देखिएगा, ये
हम केवल लोहे पर नहीं, हम और धातु जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। यदि आप लोहे को आसानी से मैं मोड़ रहा हूं तो ये मुड़ नहीं रहा है, तो ये मजबूत है या कैसा है, हार्ड है या नहीं। तो लोहा कैसा, मतलब कि जो धातु होती है, तो धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो हमने पहला गुण पढ़ा है कि ये चालक होते हैं, दूसरा इसमें ऊष्मा का चालन होता है, और ये कठोर होते हैं। तीसरा गुण है ये कठोर होते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लाया हूं, आप देखिएगा। ये क्या है, पेचकस है, और ये क्या है, प्लास है। आप इसको देखिएगा, सबसे पहले प्लास को देखिएगा। ये सबसे पहले इसका गुण क्या है, सबसे पहले ये मैंने बोल दिया, इनमें जो जो गुण होते हैं, यदि इसमें ये गुण होंगे तो ये धातु कहलाएगा। इसमें ये सभी गुण पाए गए तो ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और इनमें कुछ एक दो गुण और हैं, पहले उनको बताता हूं तब इसको समझाता हूं। यदि आप लोहे को, जैसे ये क्या है, ये पेचकस है, यदि आप इसको ऊष्मा दो, बहुत ज्यादा ऊष्मा दो, क्या दो, बहुत ज्यादा ऊष्मा, तब आप इसे पीटते हो, क्या करते हो, पीटते हो। आपने लोहार देखा होगा कि लोहे को गर्म करता है तब उसको बहुत ज्यादा पीटता है, क्या करता है, पीटता है। तो लोहा और या बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, उन्हें पीट पीट कर उनकी क्या बनाता है, चादर बनाता है, क्या बनाता है, चादर बनाता है। तो उस गुण को, धातुओं के उस गुण को जिन्हें पीट पीट कर चादर बनाई जाती है, उस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता उसको बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। जैसे देखो, इधर इसे मैं बहुत ज्यादा गर्म करूं तब इसे मैं पीटने लग जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, तनने लगे, मतलब इसकी चादर बनाई जा सकती है, बहुत, मतलब इसको बहुत ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। तो उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। यदि आप देखो, यदि इसे को बहुत ज्यादा गर्म करूं तब इसे एक साइड से खींचा जाए और एक साइड से भी खींचा जाए तो इसको तान सकते हैं, नहीं तान सकते, तो इसको क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं। तो इसका मतलब, तो धातुओं के अंदर किसका गुण होता है, तन्यता का। यदि मैं इस प्लास्टिक को ताने लग जाऊं तो ये टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये धातु नहीं है। तो इनमें किसका गुण होता है, तन्ने का, और तन्ने को गुण को कहते हैं तन्यता। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। जिन पदार्थों में 1 2 3 4 5 ये सभी गुण पाने लग जाएं तो उनको चालक, उनको क्या कहते हैं, सॉरी, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जिन पदार्थों में चालक का गुण हो और ऊष्मा का चालन का गुण हो और कठोर हो और आघात वर्धनीयता का भी गुण हो और तन्यता का भी गुण हो तो उन्हें चालक, उन्हें सॉरी धातु कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। अब इनको एक बार, अब मैं एक एग्जांपल लाता हूं तब इसको समझता हूं कि ये सभी गुण पाए गए तो धातु होगा, अन्यथा धातु नहीं होगा। आप ये प्लास है, क्या है, ये प्लास है। इसको देखिएगा, सबसे पहला गुण क्या है, चालक, मतलब कि जिन पदार्थों में करंट आता है उन्हें चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में करंट आता है उन्हें क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। जब आप इसको करंट देते हो, इधर की साइड से मैंने करंट दिया तो इसमें करंट आएगा, नहीं आएगा, आप इधर नहीं पकड़ूंगा, मैं इधर ही पकड़ूंगा फिर तो करंट आएगा। तो इसका मतलब इसमें एक गुण मिल गया, पहला गुण मिल गया। तो इसका मतलब ये चालक की कुछ मतलब कि धातुओं की कुछ गुण को फॉलो कर रहा है। और दूसरा गुण ऊष्मा का चालन, क्या इसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, इसमें यदि मैं इसे ऊष्मा देने लग जाऊं तो ये गर्म होगा, नहीं होगा, होगा। यदि मैं इसको गर्म करने लग जाऊं तो ये तो जल जाएगा, तो ये धातु नहीं है, ये तो गुण को फॉलो नहीं कर रहा। यदि मैं इसको करंट दूं तो इसमें करंट आएगा, नहीं आएगा। तो इसने धातु की कोई भी प्रॉपर्टीज गुण फॉलो नहीं किया, पर लेकिन ये दोनों को कर रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन है कठोर। ये कठोर टूटने से टूट सकता है, आसानी से नहीं टूट सकता, पर लेकिन इसको मैं ऐसे तोड़ दूं तो ये टूट जाएगा। तो ये धातु की तीसरी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये धातु की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये धातु में जा रहा है, धातु से नहीं जा रहा है, ये धातु में। और जो चौथा गुण है वो है आघात वर्धनीयता का, मतलब इसे पीट पीट कर इसकी चादर बनाई जा सकती है, नहीं बना सकते। इसको पीट पीट कर, मानो इसकी शेप अभी एक छोटी है, कैसी छोटी, तो इसको पीट पीट कर बड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसको किया जा सकता है पर लेकिन इसको नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब ये धातु के गुणों को फॉलो कर रहा है, ये धातु हो सकता है पर लेकिन अभी देखो ये मतलब कि धातु है, ये धातु है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गुण जो है इसके फॉलो किए हैं। अगला गुण है तन्यता। क्या ये तन नहीं सकता? जब इसको गर्म करेगा इसको खींचे तो ये तन सकता है। तन्यता का मतलब जिसे ताना जा सके, जिसे ताना जा सके तो उसे तन्यता गुण कहते हैं। जिन पदार्थों में ये सभी प्रॉपर्टीज पाने लग जाएं उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो आपके दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं दोस्तों अधातु क्या होते हैं। जिनमें देखो ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाए उन्हें अधातु कहते हैं। जो धातु के अपोजिट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो अब आप दोस्तों समझ में आया होगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। और मैं आपको कुछ बता दूं इनके एग्जाम्पल। जिन सभी में ये प्रॉपर्टीज पाने लग जाए उन्हें धातु बोलते हैं दोस्तों। उन्हें क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब दोस्तों अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इनके कुछ आप उदाहरण लिखते हैं, इनके कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये क्या है? लोहा। लोहा क्या है? धातु है। सबसे फर्स्ट नंबर क्या आता है? लोहा लिख लिए, लोहा। और दूसरा लिखते हैं चांदी। चांदी में करंट सबसे अच्छा आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। और सोना, कॉपर। जो आपके घरों पर जो तार लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं? वो कॉपर के होते हैं। किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। तो इसका मतलब उनमें तन्यता का गुण है, उसके तार बनाए जा रहे हैं तो वो क्या है? धातु ही तो है। ये सब धातु के एग्जाम्पल है। क्या है? कॉपर है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो सोना होता है, क्या? सोना। सोने के कुछ तन्ने के बारे में कुछ दोस्तों आपको समझा देते हैं। तो 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना इतना हो सकता है पर लेकिन इतने से सोने को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इस बात को दोस्तों याद रखना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबे तार खींचे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहे कुछ इसके एग्जांपल, लोहा, चांदी, सोना और कॉपर। अब हम चलेंगे दोस्तों धातु के, ये तो हो गए भौतिक गुण। क्या हो गए धातु के? ये हो गए भौतिक गुण। ये धातु के थे कुछ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों अब हम चलेंगे तो धातु के क्या? रासायनिक गुण पे। कौन से गुण पे? रासायनिक गुण। दोस्तों धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं तो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। तो आज के लिए काफी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।